लिख रही होगी तो तुम सब कुछ ध्यान से मम्मा हम लिखना। इसको एक साथ लिख सकते हैं ना? अब ये देखो, ये सब पॉइंट्स में लिखना और सब कुछ नोट डाउन मम्मा करना। हम इसको एक साथ लिख सकते हैं बेटा ना? इसको एक एक करके लिखो। अच्छा आप? वैसे आज खाने में क्या है? कारमिन बपासम और बीफ बना रही हूँ। अच्छा, माँ कहाँ गई? वो तो जयसपन अंकल के साथ घर गई है। आपने देखा नहीं क्या? नहीं। बहुत पहले चले गए थे वो लोग। क्या क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? ओह नहीं, मैं खुद कर लूंगी सब कुछ। क्या तुमने मेरी फेवरेट डिश पुलिशरी ओह, बनाई? मैंने पुलिसरी और आम के अचार बनाए हैं आज के लिए। आपको पसंद नहीं है क्या? हाँ, क्यों नहीं? आह, जब सुसी ने बना हो तो और स्वाद आ जाता है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। हाँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। ओह, ऐसी बात है? तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। चॉइस को मानना पड़ेगा। तुम्हारे कलर से मैच कर रहा है। क्यों, सही कहा ना? छोड़ दो भाई प्लीज। ये किसी सब को क्या कुछ भी है? पता नहीं चलेगा। कोई देख लेगा तो। प्लीज ए, क्या कर रहे हो? प्लीज, सुसी यहाँ पे आओ। सुसी मैं कह रही हूँ ना। आओ तो सही। प्लीज मुझे छोड़ दो। कुछ पता नहीं क्या चलेगा। कर रहे थे मेरे साथ? मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। सुसी, सुने मेरी बात। सुसी, मैं कह रही हूँ छोड़ दो। सुसी, यहाँ पे कोई नहीं है। मेरी सुनो मेरी बात बात। सुसी, सुसी, सुनो मेरी बात। क्यों नहीं सुसी, लग जाएगी मेरे को। सुसी, 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 सुसी। आंटी, मालिनी, मुझे माफ कर दो बेटा। आप मेरे पापा हो? बोलो, बोलो मुझे। मेरी बच्ची, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं अपने हाथों से आपको मार डालूंगी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। बेटा, बेटा।
रोजलिन बेटा, रोने का कोई मतलब नहीं है, हम सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। इन्होंने कल से कुछ नहीं खाया है। शिट, लॉरेंस का नंबर नहीं लग रहा है। उसके पास कोई और नंबर भी है क्या? नहीं अंकल। बेंसी, तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर आता हूँ। अम्मा, मैं आता हूँ अभी। रोसलिन, तुम क्यों परेशान हो रही हो? चलो चलकर खाना खा लो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? बी कूल। अरे सुनो, मैंने उनसे पर्सनली बोला तो उन्होंने कहा है कि भेज दो भेज दो। परमेश्वर की जय हो। परमेश्वर तुम्हें खुश रखे। बैठो। नहीं फादर, हम यहीं खड़े रहेंगे। अरे बैठो तो सही। अब बताओ क्या हुआ? लॉरेंस पिछले 2-3 दिन से नहीं मिल रहे। हमने हर जगह तलाश की, जहाँ भी उनके मिलने की संभावना थी उनका फोन भी बंद है। लॉरेंस, क्या इस तरह पहले भी कहीं बिना बताए गया है? कभी कभी वो अपने प्रोग्राम में बिना बताए चले जाते थे, पर बाद में कॉल करके बताते थे। तुम्हारे उसके बीच कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है? रोना मत। और हाँ, किसी और को कुछ मत बताना इस बारे में। कॉल कट करो, मैं कुछ देर बाद फोन करता हूँ। मर्लिन, मुझे सब पता चल गया है। मैं अपसेट था क्योंकि तुम्हें देख नहीं पाया। मर्लिन, तुम इसे रखो। अगर तुम्हारे पास ये रहेगा तो हम डेली बात कर सकते हैं। बस ध्यान रखना किसी को पता ना चले। प्लीज रख लो ना मर्लिन, ले लो ना। ठीक है मर्लिन, आओ तुम्हें छोड़ दूं। नहीं विवेक, मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, मुझे हेडमास्टर को डॉक्टर सर्टिफिकेट देना है। ओके, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तुम लेट क्यों हो गई? मैं प्रार्थना करने के लिए रुक गई थी। हमें कॉलेज जाना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग जाओ, मैं एचएम से मिल के आती हूँ। बहुत लेट हो चुकी है, हमें साथ जाना चाहिए। चलो। श्री कुमार के बारे में अब क्या ही कहूँ। हाँ, आजकल के बच्चे भी ना, इसके बारे में बात करने में कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है, हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। क्या हुआ श्री कुमार? सर, ये आदमी के लापता होने की केस है। ये कंप्लेंट दर्ज करवाने आए हैं।
एंड मिसिंग इशू तो आप लोग हो वो वीआईपी। देखिए, मुझे अभी आपकी कंप्लेंट मिल रही है, लेकिन मुझे मेरे सीनियर ने मुझे कॉल करके बता दिया है। चर्च के फादर, बिशप, इन सबको कॉल करना जरूरी था क्या? हाँ, क्या इन बिशप्स को पुलिस एकेडमी से कोई डिग्री मिली है? आइए बैठिए। मुझे इस केस की कंप्लेंट अब मिल रही है। मुझे पहले इसे समझना होगा, इसकी पूरी हिस्ट्री चेक करनी होगी, इंक्वायरी अलग तरीके से करनी होगी। समझ गए आप? ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। आप इस मिसिंग पर्सन के क्या हैं? अंकल हूँ। ओह, तो आप उसके अंकल हैं। लॉरेंस किस टाइप का आदमी था? थोड़ा सनकी था क्या वो? ऐसा नहीं है सर। या आप बताना नहीं चाहते? मुझे पता है वो एक शराबी है। क्या आप जानते हैं उसे बहुत पहले पकड़ा जाना चाहिए था, गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। खैर, अब क्या करें, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि वो मर गया है या जिंदा हम है। पे थोड़ा तो रहम करो सर। ओह, ये राइटर को दे दो, इनको काउंटर रिसिप्ट दे दो। सर, हम उसके वापस आने के बाद ही कुछ कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो एक शराबी था। इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है सर। तो क्या हमारी गलती है ये? केवल उसका बचपन और हिस्ट्री ही हमें ये समझने में मदद कर सकती है कि वो क्या है और कहाँ हो सकता है। उसके परिवार के सभी लोगों को यहाँ आना होगा। आप लोग तब तक शहर से बाहर मत जाइएगा, ठीक है? हम लोग कुछ करते ओके हैं। सर, ओके, तो जाइए। ठीक है थैंक सर। यू सर। आप विक्रम हो ना सर? नमस्कार। नमस्ते। आप यहाँ क्यों आए जयसप्पन? यहाँ पे लॉरेंस की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए थे सर, ओहो। लेकिन एसआई के बिहेवियर के कारण हमें कोई उम्मीद नहीं है उनसे। वो बहुत ही रूड आदमी है। क्या रूडनेस? वो ऐसे ही किसी के जज्बातों के साथ नहीं खेल सकता, और अगर उसे खेलना ही है तो हम खिलाते हैं। हाँ, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो शर्माना मत। हम यहीं पे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। हाँ, इसमें हमें आपकी हेल्प हाँ, जरूर जरूर। चाहिए होगी। मैं जरूर करूंगा, मैं कॉल करता जी हूँ बिल्कुल। मैं केस संभाल लूंगा सर। एएसआई नंदा कुमार आपको अपनी जबान देता है। हाँ हाँ हाँ, केस नंबर 9448। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल सही कहा। सर, एक अर्जेंट काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ ना। ओके। अरे आप खड़े क्यों हैं मालिक? आइए बैठिए ना। सर, मुझे यहाँ पर मत बैठाओ। आप काफी समय से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो हमारी कंडीशन जानते हैं ना। क्या मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए? हमारे पास यहाँ हो रहे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं तो है। आप कह रहे हैं आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है, सिर्फ बहाने हैं, है ना? नेताजी, थोड़े दिन और रुक जाइए, तब तक हम कुछ न कुछ कर देंगे। जाइए, 1 हफ्ते बाद आइएगा। मैं अगले सप्ताह फिर आ रहा हूँ, लेकिन उस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे आप? हाँ हाँ, जाइए आप। हाय बेटा। हाय अंकल। आइए बेटे, जाओ माँ को बुला लो। जी मम्मी। आइए। लॉरेंस के बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली? नहीं, हमने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। वैसे मैं भी ट्राई कर ही रहा हूँ। इंस्पेक्टर का बिहेवियर देखकर मुझे उनसे कोई खास उम्मीद नहीं। बी पॉजिटिव। मुझे ऐसा लग रहा है लॉरेंस कहीं पर सेफ है। सही है। नमस्ते। नमस्कार माँ, ये वही दिनेश जी हैं। रोसलिन हमेशा तुम्हारा जिक्र करती है। आपको उदास होने की जरूरत नहीं है माँ। लॉरेंस को कुछ नहीं होगा, और फिर वो सिर्फ दूर इसलिए रह रहा होगा क्योंकि उसे किसी के सामने नहीं आना है। ओह जीसस। बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। रोसलिन रोना नहीं है, कुछ नहीं होगा उसे। मेरा दोस्त विनोद इस केस को फॉलो कर रहा है, और फिर मेरे दोस्त ने कहा है साइबर सेल ने प्रोग्रेस की अपने केस में। तुम्हें रोसलिन, अपने आंसू पोंछो, माँ देख लेंगी।
तुम एक बच्चे की तरह क्यों एक्ट कर रही हो? रॉसलिन, हे, अपने आप से पूछ लो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाएगा। कूल डाउन, कूल डाउन। हेलो, बोलो। क्या हुआ? पिछले 2 दिनों से देखा नहीं तुम्हें। मम्मी ने बोला है 2-3 दिन के बाद ही बाहर जाने के लिए। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा हूँ। मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। अभी मेरा मूड नहीं है। मेरी मम्मी बगल वाले कमरे में है। अच्छा, तो फिर अपनी सेल्फी भेज दो। क्या ये अभी चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए चाहिए। प्लीज ना, प्लीज, सिर्फ एक ना। हेलो। हेलो। ये फोटो तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ। मुझे ऐसी नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें कैसा चाहिए? अरे, अब मैं ये सब कैसे समझाऊं तुम्हें? ओ, वैसी फोटो समझो ना तुम। बस एक फोटो ना, जिसे देख के दिल खुश हो जाए। हे विवेक, ये सब जरूरी नहीं। प्लीज, बस एक पिक भेजो ना प्लीज। नहीं नहीं। मैं देख के डिलीट कर दूंगा। क्या सच में? हाँ, चाहिए चाहिए। प्लीज भेज दो ना एक बार। प्लीज भेजो ना बेबी। मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो ना? नहीं तो मुझे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं, कभी नहीं। आई प्रॉमिस। देखने के बाद सच में डिलीट कर दूंगा। प्लीज भेजो ना बेबी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम बस भेजो, भेजो ना प्लीज। अपनी मेहनत का अभी अपने को अच्छा इनाम मिल रहा है। गुड सिलेक्शन, सो वेरी कूट ऑन हॉट। चलो ठीक है, तुमको उनको बहुत ही महंगे फोन्स देने पड़ रहे होंगे। ये यहाँ से कम दिख रहा है, इसको और रंगीन कर सकते हो क्या? बाद में मुझे भेज देना। ना, इसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल इधर दे दे इसे। फोटो की क्या जरूरत है दिनेश? तुम्हें तो डायरेक्ट मिलाने वाला हूँ। अपन को मंजूर है, चलेगा भाई। बट एक शर्त है, फर्स्ट में। कोई बात नहीं भाई, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे, मैंने तुम्हें इस वक्त इसलिए बुलाया क्योंकि मेरा भी ब्रेक है। लॉरेंस का लापता होना एक रियल इश्यू बन गया है। क्या कुछ पता चल पाएगा उस बारे में? मैं बहुत जल्दी तुमको पर्सनली पॉजिटिव न्यूज़ दूंगा। लोगों को जो बोलना है बोलने दो, हमें तो सच पता है ना इस बारे में। ओके,
तो तुम जाओ, मैं कॉल ओके करता हूँ। चलेगा, बाय। ठीक है। अबे कहाँ है वो? आज उसको बुलाने वाला था ना। उसने पहले कभी धोखा नहीं दिया है, हम वेट करेंगे उसका। हे, उसका फोन नहीं लग रहा है। कोई नेटवर्क इश्यू होगा। एक सुट्टा दे रे। अंकल, वो फोन लाओ इधर। बेटा फोन दो इधर। मैंने कहा कि फोन दो मुझे। जाओ गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अंकल। मैं छोड़ दूंगा, चलो। अंकल से कहाँ मिल गए बेटा? मर्लिन, सुनो। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? हे, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे बात करके समझा दिया है। क्या वो मर्लिन पे हमला करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। और फिर अभी इस टॉपिक पर बात मत करना। जाओ रोसलिन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून विनोद, कैसे हो? बैठो। जी। हाँ बैठो ना। थैंक यू सर। सर,
ये मेरा दोस्त है दीनन। नमस्ते। नमस्ते। सर आपको तो केस के बारे में पता ही है। ये मिसिंग केस है गिटारिस्ट लॉरेंस का। ये उसके फैमिली फ्रेंड है सर। लेकिन सर अभी हम दूसरे इशू पर बात करने आए। सर एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैंने एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन किया है सर, वही बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो। इस स्टेट में बड़ा रैकेट चल रहा है सर, जो स्कूल गर्ल्स को अश्लील हरकत करने के लिए टारगेट कर रहा है। बदनामी के डर और अपने भविष्य के बारे में सोचने के डर से ये लड़कियां बात नहीं कर रही हैं। हम यहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से इस सिचुएशन पे काबू पा सकते हैं सर। इससे निपटने के लिए हम आपकी मदद करने आए हैं सर। हम दोनों मिलकर आपकी मदद करेंगे, आगे ये बताएंगे सर। सर मिसिंग गिटारिस्ट लॉरेन के परिवार के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। उनकी बेटी मर्लिन भी मेरे बच्चे की तरह है। हाल ही में विवेक नाम के एक लड़के ने उसे एक मोबाइल फोन दिया सर, जैसे मुझे पता लगा। इस बारे में हम दोनों की बात भी हुई। वो बड़ी मुश्किल से बच पाई क्योंकि मैंने उन्हें देख लिया था। ये फोन उनके पास मिला सर। ये फोन सर देखिए सर। आपने जो कुछ भी शेयर किया है उसके आधार पर हम लोग जल्द से जल्द इंक्वायरी शुरू कर देंगे। फिर भी हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर के अलर्ट होने से कुछ नहीं होगा। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गैजेट्स देते हैं और इतनी आजादी देते हैं कि वो इसे जैसे चाहें यूज कर सकें, उन्हें भी अलर्ट रहना पड़ेगा। इस मामले में तभी कुछ हो सकता है। सर ये विवेक जो लड़का है पहले भी एक लड़की के साथ बहुत अजीब सिचुएशन में देखा है। मिस्टर दिनेश, मैं इस मामले की जांच का आदेश दूंगा। विनोद, मीडिया के पूरे सपोर्ट से और दीनन के सहयोग से हमें बहुत मदद मिलेगी। श्योर सर। हमें आपसे पूरे सहयोग की उम्मीद है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सर। अबे ढक्कन, तू बोला तू उसको लेकर आएगा, तू क्या अपन ओ को... भाई मुझ पे विश्वास रख, मैं टाइम आने पे ले आऊंगा उसे। ये उसी लड़के का अड्डा है। ये लंबे बाल वाला लड़का उनका लीडर है। ए स्टैनली, ये किसकी आवाज आ रही है? जाके देख तो। अरे तो पुलिस है। भागो। रुक जाओ। कोई भाग नहीं पाए। भाग। आओ जल्दी आओ। पकड़ो उसको। पकड़ो। कहाँ भाग रहा है? उनको पकड़ो।
धंककल मर्डर केस के मुख्य अपराधी को हमारे पुलिस ने दुबई में पकड़ लिया है। पुलिस के सतर्कता के चलते अपराधी को पकड़ लिया गया। दुबई से एक फोन कॉल मामले के अहम सुराग बन गए। बहुत जल्द पुलिस केरला में घूम रहे ऐसे गिरोह को पकड़ने वाले हैं जो स्कूल के लड़कियों का रेप करते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करके चुप करा देते हैं। 22 साल का विवेक गिरोह का सरगना है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। पुलिस एसपी श्री वेणुगोपाल ने इस खबर पर कहा है कि उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। पोस्को एक्ट के तहत दोषियों को 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल कठोर कारावास की सजा हो सकती है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस साल सोने की तस्करी का मामला सामने आया है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए था। क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के बीच के मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। नाबालिग लड़कियों से रेप करने वाले दोषियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपराधी विवेक, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, शॉपिंग मॉल के दूसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। विवेक हैं? सुनो बेंसी। हाँ बेटा, मेरा फोन लेकर आना। ये लो पापा। हेलो रोजलिन, मैं अंकल बोल रहा हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्लीज रोना बंद करो। तुम ये सोचो कि तुम एक बड़ी जाल में फंसने से बच गई। यहाँ सब तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उदास मत हो, रोना बंद करो और हिम्मत रखो। रोसलिन, भगवान की कृपा से हमारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ, ऐसा सोच लो। ऐसी बात नहीं है सिस्टर। मुझे डर है कि अगर इस इशू की वजह से कुछ होता रहा तो। मुझे यकीन है कि अब से आगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तैयार होने जा रही हूँ। मुझे आज पुलिस स्टेशन में बयान देना है। ठीक है, जाओ। हम सब यही हैं। बस जाओ बिना किसी से डरे। बेटा, क्यों रो रही हो? ये सोचो कि तुम एक बड़े जाल से निकल गई हो। अब मत रो, बस शांत हो जाओ बेटा। घबराइए नहीं, हमारी फिर से मुलाकात होगी जल्द, समझे आप? हाँ। तुम इस कुर्सी पे ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हो। मुझसे खेलेगा। सर, लॉरेंस केस के रिलेटेड कोई इनसे मिलने आया है, उनको बुलाओ। हाँ, बुला लो उन्हें। यस सर। सर, अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि आप इस सस्पेक्ट की लिस्ट में हैं। ओह गॉड, किसी ने आपसे जरूर झूठ बोला होगा। आपको कैसे पता चला? सर, दीनानाथन जी हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। मिस्टर दिनन, आप अभी भी अनमैरिड है ना? यस सर। मैं कम इन? यस। तुम जल्दी आ गए। हाँ मिस्टर विनोद, कुछ सबूत और गवाह दीननाथ जी के खिलाफ जा रहे हैं। अब बताओ क्या करें? लोग किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सच है। आप इसके बारे में इंक्वायरी कर लें। मैं भी केस फॉलो कर रहा हूँ। सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है और यकीन है। बस ध्यान दें कि आपकी जांच यूटोपियन लेवल पर ना जाए, वरना इनकी अच्छी इज्जत भी खराब हो सकती है। बहुत अच्छी इज्जत है। ये सब मैं एक रिक्वेस्ट के रूप में आपसे कह रहा हूँ। आत्महत्या कराने वाले गैंग के सदस्य का आदमी हमारे रिमांड में है।
हम उस मामले में आपके एसपी को कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने में भी सक्षम थे। मैं आपको उसी विश्वास के साथ कह रहा हूँ। पर फिर भी विनोद, मैं एग्री करता हूँ इन सब से, लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मिस्टर दिनेश और मिसेस रोसलिन को यहाँ से जाने दिया जाए। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ बुला लेंगे। ओह ज़रूर सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग कभी भी बुलाने पे आ जाएंगे। ओके हमारी इन्वेस्टिगेशन भी सही चल रही है। मैं फाइनल स्टेज की अपडेट देता हूँ आपको। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हे परमेश्वर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बेटा, एक बात पूछूं? ये जो लोग कह रहे हैं तुम्हारे और दिनेश के बारे में, इसमें कोई सच्चाई है क्या? क्या बात कर रही हो दादी? मैं अपनी मम्मी को अच्छे से जानती हूँ। मम्मी, मम्मी आप हिम्मत रखो। सर लॉरेंस की वाइफ और मीडिया वाले विनोद आपसे मिलने आए। अंदर बुला लो। सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाय विनोद, तुम्हारी वजह से हमारा कितना काम कम हो जाता है। ये मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना वेणुगोपाल सर। सर ने जो भी कहा सही कहा। विनोद के इंटरफेरेंस की वजह से केस में स्पीड बढ़ी है। हम लॉरेंस की सही लोकेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है हम उसे ढूंढ लेंगे। सर अगर ऐसा ही है, क्या आप जयचंद्रन से पूछेंगे कि वो हमसे सवाल ना करें? नंदन, इनका स्टेटमेंट ले लो और जाने दो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। सूजी आंटी ऊपर ड्रेस बदल रही है, वो अभी आएंगी। उसे इसी हफ्ते हैदराबाद जॉब ज्वाइन करना है। टिकट पहले से ही ऑनलाइन बुक हो चुकी हैं। लॉरेंस से तो मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। ड्रग्स और शराब ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। तुम्हारे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं ना, तुम्हें रेगुलर क्लास जाना शुरू कर देना चाहिए। यस आंटी। वो हमारी नहीं, कम से कम हमारी बातों के बारे में तो सोच सकते थे। चाय ले लो बेटा। रहने दीजिए आंटी। रोसलिन, ट्रेन को आने में बस 1 ही घंटा बचा है और रास्ते में अगर ट्रैफिक मिल गया तो फंस जाएंगे। आप रेडी हो गए हो? हाँ रेडी हूँ। हम भी चले? ओह, इसकी जरूरत नहीं है। हम छोड़ देंगे उसे। जसप्पन एंड बेंसी उसे छोड़ देंगे बेटा। आंटी वहाँ पहुँच के कॉल करना। वहाँ पहुँचते ही कॉल करूंगी तुम्हें। उदास मत होना बेटा, पापा जल्दी आ जाएंगे। आंटी प्रार्थना करेंगी, तुम अच्छे से पढ़ाई करना। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सॉरी रोसलिन। ऐसा मत कहो मेरी बहन। सॉरी। तुम्हें अब जाना चाहिए। बेटा, ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। सच में? क्या ये मम्मी की पसंद है? अब तुम बिल्कुल नायर कम्युनिटी की लड़की लग रही हो। आपकी ड्रेस भी अच्छी लग रही है। मेरे स्कूल में एनुअल डे है और मैं एंकर हूँ, इसलिए ये पहनी है। फिर तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। कौन सी आइसक्रीम चाहिए? चोकोबार। भैया 3 चोकोबार। नहीं बेटा, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको भी लेना होगा। मम्मी जल्दी आओ। हाँ आ रही हूँ यहाँ बेटा। सही लग रहा है ना? तुम यहाँ पहली बार आई हो? कितनी अच्छी है ना। हाँ हाँ बहुत अच्छी। खूबसूरत जगह है सच में।
रोसलिन, हाँ लॉरेंस की वाइफ, हाँ। वो शर्म नहीं आती क्या? क्या कह रहे हो? लॉरेंस अभी मरा नहीं है और तुम दूसरे की पत्नी के साथ घूम रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो? दिखने में तो अच्छे आदमी लगते हो, चलो मेरे साथ चलो। सॉरी सर। फिर भी मुंह उठाकर यहाँ चलो पर आ मेरे गए। साथ चलो। वो किसी और दूसरे की बीवी पत्नी है। के साथ, पता नहीं कैसे लोग हैं ये। इधर आओ। तो छोड़ो मुझे। ये लो। हाँ बेटा, ब्रोकर सदाशिव का कॉल आया था। उसने कहा संडे को फ्री है अगर तो जा सकते लड़की को देखने उसके घर पे। हे भगवान, क्या हुआ? प्लीज मुझे शांति दो। मैंने कहा बंद करो ये बकवास। सबको लगता है कि मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। अपने इश्यू, अपनी प्रॉब्लम्स मैं खुद समझता हूँ। जब देखो तब बकवास। क्या समझते हो तुम लोग? मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया इसे? क्या भी नहीं है, पागल हो गया। क्या हुआ? मम्मी यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? कुछ नहीं बेटा, अगर नहीं बताना तो ठीक है, जाने दो फिर। मुझे कुछ देर अकेले बैठने दो बेटा, तुम जाओ। जाओ ना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी के बारे में तुमसे बात करना मेरे लिए गलत है, पर मैं ये भी जानती हूँ तुम अपनी सभी चीजों को संभाल सकती हो। बेटा, हमेशा तुम्हारी देखभाल करने के लिए हम नहीं रहेंगे। हम नहीं चाहते हमारे बाद तुम अकेले पड़ जाओ। जैसे हम दूसरों के साथ हैं, ऐसा जरूरी नहीं लोग हमारे साथ भी रहें। दुनिया वैसी नहीं है जो हमें लगती है। आओ अम्मा, यहाँ बैठो। आज के बाद मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। माँ, गाना सुनाओ ना, सुनाओ ना। हाँ, तुम भी और अम्मा मेरे भी। साथ आप तैयार हो? गाओगे? चलो माँ, साथ तो में चलो गाते गाते। हैं। हाँ। लॉरेंस, जो हो गया वो हो गया। उसके बारे में बार बार सोचकर दुखी ना हो। तुम आओ, चलो एक अच्छे कल की शुरुआत करते हैं। आओ, आ जाओ।
मेरी बच्ची। मालिन। मालिन। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। कोई बात नहीं। I'm sorry, माँ। I'm sorry। कहाँ थे तुम इतने टाइम से? तुमने ऐसे क्यों किया? माँ। I'm sorry, माँ। रोजलिन, मुझे प्लीज माफ कर दो। रोजलिन, मुझे माफ कर दो रोजलिन। रोजलिन, इन्हें लेके ऊपर जाओ। लॉरेंस, इसके साथ ऊपर जाओ। जाओ ना लॉरेंस। चलो बेटा। हाँ, तुमने अच्छा काम किया। मैं तुम्हें ना कॉल खाते करने ही हो वाला कुछ था। भी। हम लोग आज शाम को चर्च में मिल रहे हैं। क्या मैंने तुम्हारे बारे में कभी गलत कहा है? तो जब क्या मुझे खाओगे अच्छा बेटा? business चाय मिल रहा है, या- तो तुम्हें मुझे क्या क्या तकलीफ नहीं, हो रही है? आइसक्रीम। अरे, तो फिर बुरा मत मानो ना। हमें कैंटीन में और सामान चाहिए। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कपड़े जेपी, ठीक करो ना। ये बहुत गलत है। आप मुझे दूध देने से मना कर देते हैं जिस समय बिजनेस कोई हो बात रहा नहीं, होता है। मामा। ठीक है, लेकिन तुम कम खाना। हाँ, अरे जेपी, तुम यहाँ हाँ, क्या किया तुमने? तुमने कहा था कि हम कल मिलने वाले हैं और फिर तुमने मुझे उल्लू बना दिया। ये जेपी की गलती नहीं है। मैंने ही उसका फोन ले लिया था। लगता है आपकी दोस्ती की गाड़ी ज्यादा आगे जा रही है। ये आपके परिवार के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मेरे लिए है। जेपी आपको हमेशा कंपनी देने नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। तुम जाओ, मैं तुम्हें कॉल हाँ, करूंगा। ओके ओके। ये क्या कर रही हो सितारा? तुम कितनी अजीब पेश आ रही हो। वो क्या सोचेगा? चलो। जेपी, हाँ? हे लॉरेंस, जेपी तुम कहाँ थे इतने दिनों से? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो लॉरेंस हो। कहाँ थे इतने दिनों से? मैं फिर कभी बताता हूँ। ये क्या है? और ये तुम्हारी हालत? वो दरअसल, आओ तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हाँ, चलो। आपका नाम क्या है? लॉरेंस, तुम तो जानते ही हो, विरासत में मुझे बहुत पैसा मिला था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं इसका किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। मैं ही हूं जिम्मेदार। प्रार्थना के समय आप शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देते? तुम जाकर दिए जलाओ ना। तुम्हारे दिए जलाने से और मेरे शराब पीने से क्या मतलब है? हाँ? मैंने तुम्हें दिए जलाने से रोका जो क्या? कुछ भी नष्ट होना है वो हो ही जाएगा। वहीं रहना कुछ देर के लिए। क्या प्रॉब्लम है? बेटी किधर है? दिन भर दारू पी के बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? क्या आपके बेटे ने आपको स्टडी टूर पर जाने के बारे में नहीं बताया था? क्या? किससे बात करके गई? दिन ब दिन तुम मुझसे फालतू बातें कर रही हो। मैं थक गई हूँ इन सब से। मैं घर चली जाऊंगी। कहाँ थे और कौन सा तेरा घर? बकवास है सब। मैं ये सब बकवास कब से सुन रहा हूँ? क्या तेरा मरा हुआ बाप तेरी हेल्प करेगा? जा, जा यहाँ से।
उस दिन मैं नशे में बाइक से बाहर निकला और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने सब कुछ खो दिया, मगर इन सब के बाद भी आज वो मेरे साथ खड़ी है। फिर मैंने ये कैंटीन भाड़े पे ले ली। अपनी जिंदगी